नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में किसान आंदोलन को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रेस वार्ता की। ये कृषि कानून किसानों के हित में है, ऐसा सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा। यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। साफ साफ सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष हमला बोल रहा है सरकार पर और किसानों को बहलाने की कोशिश की जा रही है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त हो जाएगी, ऐसा सीएम त्रिवेंद्र रावत का कहना। एमएसपी समाप्त नहीं हुआ है और कानून लागू हो गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत किसानों को साफ करते हुए ये नजर आए हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ है। उत्तराखंड में किसानों का भुगतान लगातार किया जा रहा है। ये जानकारी त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो उत्तराखंड के सीएम है, उन्होंने दी है। किसान कल्याण कोष के जरिए किसानों के हितों में सुरक्षित किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र रावत साफ करते हैं, कई तरीके की उन्होंने बातें कही हैं जो किसानों के हित में है। कांग्रेस खुद बर्बाद हो चुकी है और अब किसानों को करना चाहती है। बता दें, लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों को ये बात कहते हुए नजर आए हैं। सीएम रावत की तरफ से किसानों से अपील की गई है कि राज्य में अशांति वाला कोई भी काम ना हो और ये जो कानून है वो किसानों के हित में है। एमएसपी खत्म नहीं होगा। आखिरी जो प्रोग्राम था वो भी संपन्न हो गया है। इस बारे में माननीय अध्यक्ष जी ने आपको पूरा ब्रीफ किया होगा, लेकिन मैं आपके सामने जो विषय रख रहा हूँ वो कृषि कानूनों को लेकर के जिस तरह से किसानों को भ्रमित किया गया है और देश के एक विशेष राज्य यानी कि पंजाब से, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह से आंदोलन को गलत दिशा में मोड़ने का प्रयास किया गया है, मैं बताना चाहता हूं और दोहराना चाहता हूं कि पहली बात तो ये जो कृषि कानून बनाया गया है ये किसानों के हित में है और बहुत लंबे समय से जो प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक रहे हैं स्वामीनाथन, और लंबे समय से डिमांड चल रही थी कि स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। ये उसी पर आधारित एक कृषि कानून है और जो किसानों के व्यापक हित में है। किसानों के लिए अनेक विकल्प खोल दिए गए हैं। पहले केवल मंडी ही खरीदारी करती थी, आज उसके लिए ओपन मार्केट कर दिया गया है। किसानों के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश, हम आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, ये मैं अपने किसानों को आह्वान करता हूं और कृपया आप इस भ्रम में न पड़े और बंद, आपको लगता है बंद होना चाहिए, हमको उसमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा काम न करे कि अमन को नुकसान पहुंचे। ऐसा कोई भी काम न करें। हम आपको पूरी तरह आश्वस्त दिलाते हैं कि हम आपके साथ में हैं। हम किसी तरह का नुकसान किसानों को न आज होने दे रहे हैं न भविष्य में होने दे रहे हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या निर्देश दिए? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मैंने अपने जिला डीजीपी महोदय को बोला है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर फाहिम तन्हा जुड़ चुके हैं। फाहिम जी, आपसे जानेंगे, जिस तरह से सीएम कह रहे हैं कि पूरी तैयारी कर ली गई है, लेकिन किसानों को जो भ्रमित किया जा रहा है वो गलत है। किसानों को आश्वासन देते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसान आंदोलन के तहत कल बंद है और यहाँ उत्तराखंड में भी बंद का आह्वान किया है किसान संगठनों ने, और उनको समर्थन देने के लिए विपक्ष के सभी दलों ने उनको समर्थन दिया है, कांग्रेस। और क्योंकि कल बंद है तो ऐसे में हालात हर तरीके के हो सकते हैं, तो लिहाजा सरकार की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सख्त हिदायत दी गई है। डीजीपी से खुद मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं खराब होनी चाहिए। किसान संगठनों से इस बात को कहा है ताकि किसी तरीके की शांति व्यवस्था भंग ना हो, शिक्षा उनके बंद का आह्वान है, वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है कि किसान भ्रमित ना हो और आंदोलन की राह पर ना जाएं। सरकार की ये अपेक्षा है। सीएम ने, जैसे कि आपके दर्शकों ने सुना, कि तौर पर कहा कि एमएसपी को लेकर के भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, लेकिन एमएसपी खत्म
नहीं होगी और किसानों के हितों के लिए लेकर सत्ता जी फ़हीम, आपसे जानेंगे यहाँ पर जिस तरह से सीएम रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए हैं, किसानों को आश्वासन देते हुए नजर आए हैं, क्या इसका कुछ असर होता हुआ नजर आया? क्या किसानों पर सीएम की बातों का कोई असर पड़ा? किसान संगठनों की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है और कल का जो आंदोलन है, बंद है, वो यथास्थिति उसकी बनी हुई है और कल के बंद को देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी की है। जो इंटेलिजेंस है उसको भी निर्देशित किया गया है वो, और दूसरी सरकार पर नजर बनाए रखेगी कल के आह्वान को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस ने भी समर्थन दे रखा है। कांग्रेस ने भी कहा है कि वो सड़कों पर उतर कर समर्थन देंगे, वो किस रूप में होगा कल देखना होगा। आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है, तो वो राजनीतिक दलों का किस तरीके का नजारा कल देखने को बनेगा और किसानों का आंदोलन किस रूप में जाएगा। फ़हीम, चूंकि पूरे देश में भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, अब किसान आंदोलन को आगे बढ़ाता हो जा रहा है, क्या लग रहा है कल का दिन कैसा रहेगा? देखिए, बंद अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये कहना भी थोड़ा मुश्किल है कि किस तरीके का हालात रहेंगे, किस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, क्योंकि बंद को कितना समर्थन मिलता है सामान्य जनमानस का, ये उस पर निर्भर करेगा। और कई बार होता है कि जब बंद का आह्वान होता है तो बाजार कुछ लोग सावधानी पर बंद रखते हैं और कहीं पर बंद नहीं होता है, तो ये उस पर निर्भर करेगा कि कितना जन समर्थन मिल रहा है जी फ़हीम, और किस तरीके के हालात बनते हैं, ये कल ही देखना। जी फ़हीम, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जहां बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा अब समाप्त हो गया। देहरादून में मंत्रियों और विधायकों ने अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। करीब 1 दर्जन विधायकों और मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की है। नाराज चल रहे विधायकों ने भी उनसे मुलाकात की थी। इस दौरान बता दें, विधायकों ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान विधायक बोले हैं कि पार्टी में कोई भी नाराजगी नहीं है। खजानदास है जिन्होंने ये बात कही है कि पार्टी में किसी भी तरीके की कोई भी नाराजगी नहीं है। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जेपी नड्डा ने कुछ निर्देश दिए हैं, ऐसा खजानदास का कहना। साथ ही साथ खजानदास ने कहा है कि हमने भी अपने अपने फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिए हैं। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो दौरा था वो समाप्त हो गया है, जहां उनसे मुलाकात करने विधायक, जी हां, बीजेपी से 1 दर्जन के विधायक और नेता उनसे मिलने गए थे, जहां उनसे कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। और उसके बाद खजानदास ने कहा है कि कोई भी किसी भी तरीके की पार्टी में नाराजगी नहीं है, सारे काम बहुत ही अच्छे से हो रहा है। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा खत्म हो चुका है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जेपी नड्डा के दौरे को सफल बताया। बंशीधर भगत ने कहा है कि नड्डा ने मंत्रियों को भी निर्देश दिए हैं। कोर ग्रुप की बैठक में नड्डा ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल के विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई, ये बात भी उन्होंने बताई। संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, ऐसा भगत ने कहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 20 दिन के बाद निर्देशों के पालन की जानकारी लेंगे। भगत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में नड्डा के दौरे से उत्साह बढ़ा है। आजीवन सहयोग निधि पर भी चर्चा की और कोर कमेटी की बैठक की, मंत्रिमंडल की भी बैठक की, और जिस प्रकार का मार्गदर्शन दिया है, मैं समझता हूं कि वो अभूतपूर्व है। और मंत्रियों को भी बहुत मजबूती के साथ ये कहा है कि मैं 20 दिन में फीडबैक देखूंगा और अगली 26 तारीख को, आने वाली 26 तारीख को फिर कोर कमेटी की बैठक होगी। उस दिन तक जो मैंने बताया है इसका फीडबैक मुझे मिलना चाहिए। प्रत्येक मंत्री जिलों में जाकर सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, किए गए कार्यों के बारे में बताएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और किसी न किसी एक कार्यकर्ता के घर पर भोजन भी करेंगे। ऐसा उन्होंने बहुत मजबूती के साथ आग्रह किया है। और संगठन को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री की जो
जिले में जाना होगा वहाँ मैं स्वयं जाऊँगा, और जिलों में हमारे उपाध्यक्ष और महामंत्री इत्यादि जाएंगे। माने सत्ता और संगठन दोनों साथ साथ जाकर जनता के बीच में अपनी बात रखेंगे, ऐसा उनका निर्देश हम सबको मिला है। और सब मिला करके नई ऊर्जा लेकर बैठक में भाग लेने वाले कार्यकर्ता गए हैं, बहुत उत्साहित होकर गए, और मैं समझता हूं ये उत्साह हमें 2022 के लिए संजीवनी का काम करे। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ फहीम तना जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा कि आगे की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये जो बैठक हुई है इसमें किसी भी तरीके के मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई चर्चा नहीं हुई, संभावनाएं बनी हुई हैं। फहीम, इस पर क्या कहेंगे? फहीम, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा का 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरा खत्म हो चुका है। मंत्रिमंडल के विस्तार पर हालांकि चर्चा नहीं हुई है, संभावनाएं बनी हुई है। पढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देहरादून में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की। कामकाज की समीक्षा के दौरान जेपी नड्डा ने कई निर्देश और सुझाव दिए हैं। नड्डा की बैठक में मंत्रियों ने विभागीय योजना की प्रेजेंटेशन दी है। नड्डा ने मंत्रियों को प्रभावशाली कामकाज के लिए कई निर्देश दिए। सरकार में आपस में बेहतर तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अधिकारियों को सरकार निर्देशित कर रही है लगातार बेहतर काम करने के लिए। ऐसा ना हो कि अधिकारी निर्देशित करें और काम ना हो, जेपी नड्डा ने साफ कहा। आज प्रदेश के द्वारा जो योजनाएं विभिन्न विभागों के माध्यम से हम लोग जनता को समर्पित करते जा रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म प्रेजेंटेशन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष हुआ है। चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो पशुपालन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो सड़कों के संदर्भ में हो। तो जिस प्रकार से हमारी सरकार ने बड़ी सारगर्भिता के साथ काम किया है और कम बात और अधिक काम उसको जो परफॉर्म किया है, वो जो है आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष रखा गया है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की बहुत सराहना की है, लेकिन उन्होंने एक सुझाव और एक मार्गदर्शन ये दिया है कि हम सभी जितने हमारे काम हैं सभी विभागों के, उनका जो है 5-5 ऐसी महत्वपूर्ण जो है योजनाओं को हम जनता तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि जनता सीधे सीधे जो है रिलेट करती हो, जिससे जनता को सीधे सीधे लाभ पहुंचता हो। इस प्रकार की योजनाओं को ज्यादा प्रकाशित और ज्यादा जो है मौखिक होने के लिए जो है वो कहा गया है। निश्चित रूप से पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने चाहे रोजगार हो, पर्यटन हो, उद्योग हो, हर दृष्टिकोण में हमने क्या काम किया, ये बातें हमने माननीय अध्यक्ष जी के सामने हमारी सरकार ने रखी है। और माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और बहुत ही व्यावहारिक मैं सोचता हूँ कि उन्होंने छोटी छोटी बातों का भी उन्होंने ध्यान दिया है। कि जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई मीडिया को भी, क्योंकि आपकी कहीं जनसभा हो रही है तो आप मीडिया के लिए अलग से जगह करें, लोगों से अलग करें। लोग रात्रि विश्राम विशेष करके जिलों में मंत्रियों का होना चाहिए, मुख्यमंत्री का होना चाहिए, पार्टी ऑफिस में भी मंत्री जो पहले भी हम जाते थे। तो मैं सोचता हूँ उन्होंने इतना व्यवहारिक उदाहरण दिए हैं कि जिससे कि मैं सोचता हूँ कि अगले 6 महीने में अगर हमने इसी तरह जो काम किया तो निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा होगा और प्रदेश की जनता को भी फायदा होगा। और माननीय अध्यक्ष जी के इन सुझावों पर माननीय अध्यक्ष जी के जो मार्गदर्शन है उसमें हमारी सरकार बहुत गंभीरता के साथ काम करेगी। तो निश्चित रूप से उसका बहुत, क्योंकि उन्होंने कोई भाषण या कोई निर्देश नहीं दिए, उन्होंने एक ऐसे सुझाव दिए हैं जो सचमुच व्यावहारिक हैं। पिछले 4 साल में हमारी सरकार ने चाहे रोजगार हो, पर्यटन हो, उद्योग हो, हर दृष्टिकोण में हमने क्या काम किया, ये बात प्रसन्न हुए और उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, पूरी सरकार को आशीर्वाद दिया और हमारे कामों से संतुष्ट है। और खास तौर पे मैं अपने विभाग के लिए जब हमने NCERT का विषय रखा, खेल नीति 2020 का हमने व्याख्यान किया और प्रत्येक हमने जो अध्यापकों की नियुक्ति की है कि प्रत्येक विषय वाला अध्यापक प्रत्येक स्कूल में पहुंच जाए, इन 2-3 विषयों को हमने अध्यक्ष जी के सामने रखा। तो व्यक्तिगत अध्यक्ष जी ने हमको शाबाशी भी दी और उन्होंने कहा कि निश्चित ही यह कार्य एक स्कूल तक पहुंचना चाहिए और अभिभावकों को इसका पता भी चलना चाहिए। तो हमने
बल्कि अपनी तरफ से हमने अध्यक्ष जी को अपनी तरफ से हमने संतुष्ट किया कि माननीय अध्यक्ष जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जिस विद्यालय शिक्षा की तरफ से और खेल विभाग से आम जनमानस का विश्वास खत्म हो चुका है, हम उसको